भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। बोध गया बिहार में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह बीमारी के उपचार में। बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम राज्य का। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है जो कि आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वह है विटामिन सी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है वह राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। पोंगल किस राज्य का एक त्योहार है? पोंगल यह किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। गिद्दा और भागड़ा। गिद्दा और भागड़ा यह किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब राज्य के। नेक्स्ट है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी ब्लेयर ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वह लेती है गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ने दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह सन 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो उस दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अगला प्रश्न है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वह दिया था मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। वह कहाँ? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला है उनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का जो नारा है यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत सन 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का एक निवासी था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल यह राजस्थान जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किसे सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम है विजय घाट। विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक यह चाणक्य यानी कि कोटल ने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस यह मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में
सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम यह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार का नाम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है साहब? भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन मछली। गंगा डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो वह होता है 3:2। 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो यह किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है उसका नाम है सप्तशत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। किससे है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पीयूष ग्रंथि के लिए। पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो वह किया गया था तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किया था। गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में जो पहली रेल चली थी यह चली थी बंबई से, यानी वर्तमान बंबई से ठाणे के मध्य चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा यह हुई थी कोलकाता में। प्रारंभ कहां पर? कोलकाता में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में जो रेल का प्रारंभ है यह हुआ था सन 1853 में। 1853 में हुआ था। के बाद अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे वह कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे उनका नाम है ट्रग बैली। क्या नाम है? ट्रग बैली। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 193 सदस्य हैं। 193 सदस्य हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं 15 देश। कौन? कितने? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो कितने सदस्य स्थायी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो वह हैं 5 स्थायी सदस्य। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यह द हेग ऑकलैंड में स्थित है। द हेग ऑकलैंड में स्थित। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त हैं और वर्तमान में कौन है?
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य देश कौन बना है? तो वह दक्षिण सूडान बना है। दक्षिणी सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो वह होता है यदि आपके विटामिन के की कमी से नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो यह किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह रियो डी जेनेवा में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? रियो डी जेनेवा में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो वह है मुर्राह। मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर यह कहाँ पर? गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर है? गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी यह राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा राज्य का जो क्षेत्रफल है यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो यह लगती है चीन देश की सीमा। कौन से? चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ साझा करती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट किस बात का सूचकांक होता है? बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है उसमें तेजी से गिरावट या तूफान आने का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल या रेगिस्तान। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह असम राज्य में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो वह है चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार हैं और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है यह 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेघला या मिल्की वे आकाश गंगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड्य। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी बोली में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राजकवि उदय भानु हंस को कहा जाता है। उदय भानु हंस को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में सन 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यह हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक यह 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो यह हुए थे लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? ओलंपिक ध्वज में टोटल 5 गोल होते हैं। नेक्स्ट है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह कहाँ पर होना था? तो यह होना था टोक्यो जापान में होना था, जो कि कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध है यह बैडमिंटन खेल से। बैडमिंटन खेल से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू
बैक टू द वेद्स, बैक टू द वेद्स यानी वेदों की और लौटो का जो नारा है यह किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो यह श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने की है, श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण से होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी यह कैल्शियम की कमी के कारण से होती है, कैल्शियम की कमी के कारण से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में यह किस गुर्दे के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के, अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे यह शहनाई वाद्य यंत्र के विख्यात थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम है सी रामगोपालाचारी, सी रामगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था रूस देश के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम है जापान की सुकोबाई, जापान की जुनको बाई है। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। जब सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह जो नियम है यह पास्कल के नियम से संबंधित है, पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वह है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन है। क्या होता है? ब्यूटेन होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो यह पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह उपगुप्त के प्रभाव में आकर, उपगुप्त के प्रभाव में आके। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? कौन सा मुगल बादशाह कैसा अशिक्षित था? तो वह था अकबर महान। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा है यह गुरु अंगद देव ने प्रारंभ की थी, गुरु अंगद देव ने प्रारंभ की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ हुई थी, सन 1951 में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हैंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हैंगसांग ने वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो कि सर्वदाता कहलाता है? तो वह है ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी? टोटल 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमारे लिए विटामिन डी की प्राप्ति होती है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है किसकी? प्रकाश की गति। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितनी लगाती है? यह सबसे पहले किसने? कोपरनिकस ने कहा था, कोपरनिकस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। किससे है? खगोलीय दूरी से होता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार यह हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार यह नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल कहाँ? आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह मनाया जाता है 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है।
करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो का ये नारा है, यह दयानंद सरस्वती ने दिया है। दयानंद सरस्वती ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फ्रंगी को का नारा यह दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एका दिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त के लिए। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो प्रयास है वह राजा राम मोहन राय का रहा है। राजा राम मोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने उपदार की थी? महात्मा गांधी को गांधी की जो उपाधि है यह किसने प्रदान की थी? तो यह की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रू पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रू के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्चतम वीरता पदक कौन सा है? भारत का सर्वोच्चतम जो वीरता पदक है वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास के लिए। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो पिता है यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम है यूरी गागारिन। यूरी गागारिन जो कि कहाँ के? रूस देश के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं वह हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा है। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट और यह सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है यानी कि निकालती है? तो वह कहाँ पर? अग्नाशय ग्रंथि निकालती है। नेक्स्ट है धुरंड कप का संबंध किस खेल से होता है? धुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे बना हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो वह दी गई है 22 भाषाओं के लिए। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा का नाम कौन सा है? तो वह है युआन मुद्रा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो उसका नाम है हेनरी डुनांड। हेनरी डुनांड। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया रोग है। एनीमिया रोग। भारत कोकिला कौन कहलाती है? भारत में कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। सरोजनी नायडू को जाना जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है यह किसने बनवानी शुरू की थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था इसका कार्य। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह है चाणक्य जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक यह कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी में स्थित है।
दक्षे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षे का मुख्यालय ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षे के कितने देश सदस्य हैं? दक्षे के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में 8 देश सदस्य हैं, जो कि है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, यह कितने टोटल 8 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वह है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, जो कि कहाँ से गुजरात से पश्चिम बंगाल तक है। नेक्स्ट है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन है यह भारत देश में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, यह किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वह होती है स्कर्वी होती है। स्कर्वी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो वह है विटामिन सी नहीं होता बिल्कुल भी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से खून का धक्का नहीं जमता? तो वह है विटामिन के की कमी से नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा बांझपन रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन है वह है ए और ई। विटामिन ए और विटामिन ई यह किसमें वसा में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वह है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो है तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो उसमें कार्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट 6 पाया जाता है? तो यह पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट 6 पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। किसमें? अस्थि मज्जा यानी ब्रोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसमें मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है वह रोम कहलाती है, जिसे रीड ओनली मेमोरी भी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुई थी? तो यह सन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर यह किसने बनवाया था? तो यह राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, यानी अमरकोट के किले में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप है यह ब्राजील देश में आयोजित हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यह रूस देश में आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुए थे? तो 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम है यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न हुए थे। ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो 2015 का क्रिकेट विश्व कप यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है गणेश वासुदेव मावंकर। गणेश वासुदेव मावंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? विशेष दर्जा प्राप्त था, तो यह था अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह है मैक्सिको देश। कौन सा? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो वह है सिलबासा। सिलबासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी या अर्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री रहते हैं वह होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप यह टेनिस खेल से संबंधित होते हैं। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में जो टोटल 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहले फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस की हड्डी, जो कि कहाँ पर? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वह है फीवर की हड्डी और यह जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां मौजूद होती है? तो मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, एक क्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने की जो क्रिया होती है उसके लिए क्या जस्तीकरण या ग्लैबीनीकरण कहते हैं? जस्तीकरण या ग्लैबेनीकरण कहते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र यह कहाँ पर? डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण यह कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरिक्यून इंजन। फेरिक्यून इंजन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की जो घोषणा है यह चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो उसका नाम था मेगिस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। क्या नाम है? सीलोन। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज है यह फंक महोदय ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है? स्टेनलेस जो स्टील है यह आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो सन 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वह थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की। भारत में निर्माण प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ कंप्यूटर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख यह कहाँ पर? ऋग्वेद ग्रंथ में किया गया है।
मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मानव शरीर में जो पाचन क्रिया है यह अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? आनुवांशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है यह ग्रोमोर मेंडल ने किया है। किसने? ग्रोमोर मेंडल ने किया है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बाल पेन यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? रेशम के जो कीड़े होते हैं यह किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं शहतूत की पत्तियों पर। किसपे? शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी खान जो है यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यह तांबे की खान है जो कि कहाँ पर? राजस्थान राज्य में स्थित है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह कहाँ पर? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण यह विकिरण विधि के द्वारा होता है। विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है इसका पता वॉटसन एवं क्रिक महोदय ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता या डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन करने वाली जो शाखा है उसके लिए एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर कहते हैं। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहते हैं? किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ है उसके लिए कहा जाता है होम पेज। होम पेज कहा जाता है। घड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? समान परिस्थितियों में जो हवा में ध्वनि की गति है भाई 332 मीटर पर सेकंड होती है। 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी उपस्थित है? सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? वह है हाइड्रोजन। इसके बाद है हीलियम। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु लगभग कितनी आंकी गई है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष आंकी गई है। नेक्स्ट है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा है जो कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो वह है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होनी है? पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है वह कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण यह 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसके लिए हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट जो गैस है वह है रेडान गैस। कौन सी है? रेडान गैस है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है थायराइड्स ग्रंथि। थायराइड्स ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वह है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वह है बॉक्साइट। पहला क्रैमिंग उपग्रह कौन सा है? पहला क्रैमिंग जो उपग्रह है वह कौन सा है? तो वह है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 है पहला कृत्रिम उपग्रह। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो वह किया जाता है डायनेमो यंत्र के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम है। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रेक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी? एल्यूमिनियम पाई जाती है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? किस ग्रह को शांत का तारा कहते हैं? तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे जो निचली सतह है उसके लिए कहा जाता है क्षौम मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यह बना है जिप्सन से। किससे? जिप्सन से बना हुआ है।
अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है उसके लिए कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो यह अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी यह कपास फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, तो वह ले गया था नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह है आरावली पर्वतमाला। आरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है, तो यह है 71% तल पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वह किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है। किस नदी को बिहार का सूख कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोसी नदी के लिए। गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो यह हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के साथ जो भगत सिंह का साथी था वह थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले सन 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रकाशन है यह एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है अमर्त्य सेन के लिए। नेक्स्ट है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था, तो यह बनाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, तो यह आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में आयोजन दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले जो सहायक संधि है यह हैदराबाद के निजाम ने की थी। हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह है गौंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट बनी थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो यह माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर या जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की थी, तो जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो सन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, तो वह था जी बी मामलंकर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली यह मानी जाती है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य से मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित मानी जाती है। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य से।
इसके बाद अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह कहाँ का? केरल राज्य का है कथकली शास्त्रीय नृत्य। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक जो उत्पादन है यह जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण है यह दामोदर नदी में किया गया, दामोदर नदी के पास किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे बियोम चंद्र बनर्जी, बियोम चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग की थी? तो यह सुरक्षा परिषद की थी, सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला जो भारतीय नागरिक था वह था रविंद्रनाथ टैगोर, सन 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मिड डे मील योजना यह सन 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह है अमर सुनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक वहरोल लोधी था, वहरोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है 42वें संविधान को मिनी संविधान या छोटा संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो यह ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक था हनी मैन। कौन था? हनी मैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वह है चैत। कौन सा है? चैत का है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी यंत्र बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का जो निर्माण है यह अशोक महान ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है भारत और चीन के बीच की सीमा। शव परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? शव परिषद में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला का नाम है? मधुबनी यह किस राज्य के लोक चित्रकला की शैली है? तो यह है बिहार राज्य के। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट यह नेपाल देश में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोदावरी नदी के लिए, गोदावरी नदी के लिए कहा जाता है दक्षिण की गंगा। नेक्स्ट है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि है सुंदरबन डेल्टा यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वह था लोथल नगर। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है सितार और तबले का जनक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो उसका नाम था मिहिर सेन, मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति यह होती है 740 वाट के बराबर, 740 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो वह है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है वह है लायलॉन रेशा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यह 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वह होती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है यह सबसे अधिक होता है? तो यह होता है बैगनी रंग का, बैगनी रंग का होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग यह लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी रहती है। हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टिन व शीशे का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ग्लूकोमा जो रोग है यह शरीर की आंख को प्रभावित करता है, यानी आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के जो पुस्तक के लेखक हैं वह है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का एक अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह है पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा एक यंत्र जो कि दूध में पानी की मात्रा प्राप्त या ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो वह है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा जो रोग होता है यह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है। मछलियों के याकर तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो यह होती है विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्तर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई है वह है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर में सामान्य ताप कितना होता है? मनुष्य के शरीर में जो सामान्य तापमान है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। डायऑप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है यह सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक है यह खगोलीय दूरी की इकाई। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रप रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रप रंगों की जो आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है यह पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम क्यूरी। सार्क या दक्षे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क या जो मुख्यालय है यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सन 1983 ईस्वी में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव थे। राष्ट्रपति भवन में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 12 सदस्यों का। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? नोबेल पुरस्कार यह सन 1901 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? रामायण यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यह उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायोरिया जो रोग है यह शरीर के दांत और मसूड़ों अंग को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा का नाम है एन। क्या नाम है? एन नाम है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है वनचेरी पाल। वनचेरी पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध यह टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला है वह है संतोष यादव। संतोष यादव इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है अपना कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का जो उच्च सदन है वह है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो भारत 1954 में भारत चीन समझौता हुआ है यह पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप है यह स्पेन देश ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी है पूना के पास खंडरवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वह 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। सन 1872 ईस्वी में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? डबल फॉल्ट शब्द यह टेनिस खेल से प्रयुक्त है। टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष बने थे जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा बने थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? लाई हरोबा यह मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह होता है केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो यह है हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में भी क्या होता है? जीवन होता है। यह सबसे पहले जगदीश चंद्र बसु ने खोजा था। जगदीश चंद्र बसु ने खोजा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा जो साबरमती आश्रम है यह कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 40 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन ही लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 से 120 मिलीमीटर। 80 से 120 mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वह कब होता है? तो इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस यह तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल यह सन 1951 में भारत में किए गए थे। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब यह बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और यह कहां पर स्थित है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां स्थित है? तो यह है भगत फूलो सिंह महिला विश्वविद्यालय और खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। खानपुर कला सोनीपत में स्थित है भगत फूलो सिंह महिला विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो उनका नाम है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां पर हुआ था? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में संपन्न हुआ था। कहां पर? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन देश है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? तो वह करता है 2 सदस्यों का कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वह है AB रक्त समूह। असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन यह सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक यह किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह होता है हॉकी खेल में प्रयोग होता है। किसमें? हॉकी खेल में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का जो निम्न सदन है वह लोकसभा कहलाती है। लोकसभा कहलाती है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना का नाम है? मेघदूत इसकी रचना कालिदास जी के द्वारा की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था उसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली थे।
एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग यह शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की जो स्थापना है यह रॉबर्ट वॉर्डन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी किक शब्द जो है यह फुटबॉल खेल में प्रयोग किया जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। क्रिकेट खेल से रणजी ट्रॉफी का संबंध। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो यह सन 1961 से प्रारंभ हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी कहलाती है? भारत की मानक समय रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद से गुजरती है। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा यह किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग का नाम है? तो यह है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग यह किस राज्य की एक लोक नृत्य कला है? तो यह है हरियाणा राज्य की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह है भूटान देश। गोदान किसकी एक रचना है? तो गोदान यह मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी यह किस विषाणु से फैलती है? तो यह H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया देश का राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के लिए जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।